गाइस, वेलकम टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई इस टाइम बहुत ही एनर्जेटिक मोड में चल रही होगी, बहुत फ्लो में चल रही होगी। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम में रह गए हैं हमारे लास्ट 30 डेज़। और जब लास्ट 30 डेज़ रह जाता है ना, फिर वो एक एक दिन जो कम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइट वाला एंड बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है। मुझे पता है कि सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम जो है ना, ये टाइम ऐसा है कि जो हमने चीज़ों को पढ़ा है पूरे साल उसको रिकॉल करने का, बस अपने आप को पॉजिटिव बना के सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया पढ़ने से बचिए। और मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, इस व्लॉग में आपको सभी चीज़ें दिखाऊंगी। आप मेरे बिल्लू से मिलिए। बिल्लू से गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी पता है क्या हुआ, इसको सुबह सुबह ये होता है कि इसको बस हम खोल दें, इसको रात को बांध के रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा शैतान है, तो ये छत पे जाके बैठ जाएगा। ये सुबह जो है छत पे जाके बैठ गया और वहाँ पे आगे बहुत सारे बंदर छत पे। अब जब छत पे बंदर आए, बंदरों ने इसको अटैक किया, लेकिन ये इतना चालाक है, इतना प्यारा है ये भाग के नीचे आ गया और उसने अपने आप को सेव कर लिया। और अब देखो कैसे बैठा है ये। बाबू गुड मॉर्निंग बोलो, चलो बोलो, जल्दी से बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे फिर चिकन खाने नहीं मिलेगा। अगर नहीं बोलोगे तो जल्दी बोलो। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इसको डर लग गया है, लेकिन इतना डरने वाला तो ये है नहीं वैसे। बट बंदर बहुत ज़्यादा थे तो इसके पीछे भागने लगे थे वो बंदर। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हाय गाइस, एज़ यू नो ऑल वेरी वेल दैट एग्ज़ाम में अभी हमारे रह गए हैं लास्ट 25 डेज़। तो ये वो टाइम होता है ना जब इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक फ़ील करता है एंड जो है हमें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग से गुम हो गई हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, जो चीज़ हमने पढ़ी होती है उसको जब हम उस प्रश्न को सामने देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं याद आ जाता है। तो आप उस चीज़ से बचने की कोशिश करें कि आपको अगर ये नेगेटिविटी आ रही है इस टाइम पे कि जो भी पढ़ा है वो सब भूल जा रहा है, याद नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं अपने साथ में फ़ील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा होता होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आप एनर्जेटिक होके पॉजिटिव वे में पढ़ते रहिए और बस। और अभी टाइम है अपने घर का ये गार्डन देखने का और आप इस गार्डन के हालात देख सकते हैं। ये कितने अजीब अजीब पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। हालांकि करेले का जो है ना पेड़ भी इसमें कब आया हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन करेला पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश बहुत हो रही थी। लंच टाइम, और आज मैं बहुत जल्दी से लंच कर रही हूँ। अभी 1 बजा है और क्योंकि मुझे ना अभी अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे हैं हम पेज नंबर 293 और मुझे 350 तक ये कंप्लीट करना है आज और अभी, इसलिए मैं जल्दी से लंच कर रही हूँ। लंच बन गया तो मैं सोचा कर लूँ। आज मैंने बनाया है यहाँ पे बहुत ही हेल्दी सा लंच, जिसमें बहुत सारी वेजीज़, गोभी, गाजर, मटर, मूली एंड प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब चीज़ें उसके साथ में डाले मैंने इसमें ओट्स। और यह है यहाँ पे लस्सी। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि लस्सी जो है, जब हम वो बनाते हैं ना, घी बनाते हैं तो मक्खन बनाते हैं तो उसमें से निकलता है ये। इसको एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं। और अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नया सब्जेक्ट दूसरा देखेंगे। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे। हाय गाइस, दिस इज़ इवनिंग टाइम और अभी मुझे जाना है मार्केट। कुछ पीडीएफ वगैरह है उनको लाना है हार्ड कॉपी में चेंज करा के, इसलिए कुछ एक दो काम और भी हैं। तो अभी चलते हैं मार्केट। ये बैग जो मैंने दिल्ली से लिया था, ये सूट, इसके साथ मुझे लाना है कुछ दुपट्टा वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ पे है बिग शादी। और बिल्लू देखो यहाँ बैठा है, इसकी पिटाई होने वाली है अभी थोड़ी देर में, वो मैं आके करूँगी बिकॉज ऑफ मुझे भी जाना है जल्दी में। बिल्लू आते ही इतनी पिटाई होगी, देखना तुम्हें कितना मारूंगी मैं, ठीक है? अभी रुक जाओ, अभी आराम करो, तब तक मैं आती हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये नोट्स जो कि मैंने अभी लेके आई हूँ। मैं यही मैं कुछ फ़ोटोकॉपी कराने के लिए गई थी। ये मतलब है तो ये एक ही 90 पेजेस हैं, ये 45 पेजेस हैं, और अगर हम इनको डबल से काउंट करेंगे तो ये 90 हो जाएंगे। तो इसको ही मैं हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कराने के लिए गई थी। और ये है यूपी PCS 1 संकल्प से सिद्धि, एक चैनल है टेलीग्राम पे, उनका PDF है। ये पेड कोर्स है। तो उसमें इन्होंने ये जो क्लेम करते हैं, ये करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 50-60 प्रश्न सीधे इसी सीरीज़ से। अब मैं आपको अंदर इसके कुछ दिखाना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ दिया हुआ है, लाइक हर सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे कीवर्ड्स निकाल के इन्होंने एक जगह पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। और ये सच में मैं आपको मतलब ये कोई ये जो है वो नहीं है ये कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा, ना ही मेरा कोई इतना बड़ा चैनल है कि मैं प्रमोशन कर सकूँ यहाँ पे। आप लोग वीडियो तो देखते नहीं हो तो प्रमोशन तो क्या ही देखोगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जैसे ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, कौन सी नदी जो है किस किस के बीच में बहती है, कहाँ पे सीमा बनाती है, क्या करती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से शॉर्टलिस्ट की करके दी हुई हैं। और अभी मैंने जो स्टार्ट किया है ना, वो अपना पॉलिटी का रिवीजन किया है, बिकॉज ऑफ मैं पॉलिटी अभी पढ़ रही हूँ, पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसमें ना सब मिक्सअप हो रखा है, मतलब ऐसे नहीं किया उन्होंने कि ज्योग्राफी को अलग से लगाया, पॉलिटी को अलग से, हिस्ट्री को अलग से, तो उन्होंने सब एक ही जगह। तो मैं जहाँ जहाँ पे पॉलिटी होगी वो पेज अभी जो है वो करने का कोशिश करूँगी, क्लियर करने का। जैसे पॉलिटी आ गई, देखो यहाँ पे तो है ज्योग्राफी, यहाँ पे है पॉलिटी, और फिर आगे देखिए आप, इन्होंने थोड़ा सा स्टैटिक दे दिया, लाइक ये सब दे दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आता है हर साल। पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे PCS में डायरेक्ट, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ तक तो पॉलिटी आ गई, और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो गई हिस्ट्री। तो हमें इनको ना देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं। हम खुद ही मतलब कर सकते हैं, इतनी बड़ी ये कोई बल्कि बुक भी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कोई पॉलिटी पढ़ रहा है तो उसके साथ इससे शॉर्ट नोट्स समझ के इसका आप पॉलिटी रिवाइज़ कर लो। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लो। 25 दिन है अभी, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो अच्छे से बस पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती से करते रहिए। इसका जो है PDF नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यार कॉपीराइट है और किसी का जो है वो रोज़गार है ये सब चीज़ें, तो इसका तो नहीं दे पाऊँगी मैं आप सभी को PDF। वरना अगर अवेलेबल होता, फ्री होता, तो मैं ज़रूर इसको अवेलेबल करा देती अपने ग्रुप में। बट इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग भी उनके यहाँ से जाके UPSC 1 अगर आपको मतलब लग रहा है कि कुछ यूज़फुल है तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओनली 399 में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना टेस्ट स्कोर। आज मैंने एक PCS अभ्यास वालों का एक ओपन टेस्ट था, उन्होंने अपने चैनल पर डाला हुआ था, उसको मैंने सॉल्व किया है। और ये कुछ उसमें से ना मतलब ज्योग्राफी की छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है एट द टाइम भूल जाएंगी, मैं इनको रिवाइज़ कर लूँगी एक बार। इसके नोट्स बना लिए थे ज्योग्राफी के। एंड आज का स्कोर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मतलब अच्छा क्या, बेकार ही कहो आप इसको। मैंने 4 क्वेश्चन तो स्किप किए थे और 95 करेक्ट हुए हैं। इतने सारे 51 के करीब गलत हुए हैं। इनमें से क्यों हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा वीक ही है, तो उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे गलत हुए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ मुझे कुछ अटपटा सा लगा। करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए थे, हालांकि स्टडी बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई। करंट अफेयर्स में, साइंस में और ज्योग्राफी में गलतियाँ हुई हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसको यही पढ़ना चाहिए। और जो योजना वगैरह पूछ लेता है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको रिवाइज़ करने के लिए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।